राजा बृहद्रथ थे वो, जिनकी 2 रानियां थी, राजा बृहद्रथ, और उनकी 2 रानियां थी। और सामान्यतः उन जमाने में, और शायद आज भी जो लोग बहुत ज्यादा विश्वास और भरोसा रखते हैं, वो किसी न किसी ऋषि के पास जाते हैं, उनसे याचना करते हैं और कहते हैं किसी तरह से हमें संतान हो। जो ऋषि मिले उन्होंने कहा कि ये फल आप दे दीजिएगा, गर्भ की संभावना बढ़ेगी। और राजा आए और उन्होंने कहा कि हमारे तो 2 रानियां हैं, एक नहीं। तो नतीजा यह निकला कि उस फल को 2 टुकड़ों में बांट करके दोनों रानियों को दे दिया। दोनों को गर्भ सुनिश्चित हो गया। जब गर्भकाल पूरा हुआ तो उनकी संतानें हुई, लेकिन संतानें क्या हुई, एक संतान को एक अगर बायां पांव, बायां हाथ, बाईं आंख, बायां ये चेहरे का हिस्सा, तो दूसरे को दाहिना हिस्सा। भला कौन मां ऐसे विभत्स और अकल्पनीय संतानों को रखती। दोनों ने परस्पर विमर्श किया और उन बच्चों को बाहर कहीं फेंक दिया। इन्हीं के घर में एक जरा नामक राक्षसी रहती थी, इन्हीं के घर में, पिछवाड़े में कहीं एकांत जगह पर। वो ये जानते थे, लेकिन चूंकि उसके कारण कोई नुकसान नहीं होता था और बराबर ही इनके लिए वो बराबर शुभ ही काम करती थी, इसलिए जरा पड़ी रही, मतलब जरा भी इनके यहां टिकी रही। जरा जब निकली बाहर तो उसने देखा कि 2 बच्चे, वो तो मांसभक्षी है। उन्होंने देखा कि 2 बच्चे हैं और एक ही शरीर के 2 अलग अलग हिस्से हैं। उसने उन दोनों को एक कर दिया और वो बच्चा रोने लगा। उसको लग गया कि मेरे तो मालिक जो हैं, राजा जो हैं, उनको संतान नहीं है, हम क्यों नहीं इसे समर्पित करें अपने राजा बृहद्रथ। और वो संतान राजा के गोदी में दे दिया और उसका नाम रखा जरासंध, क्योंकि जरा ने संध किया था उस बच्चे को। जरासंध या उसके पिता मगध देश के बहुत बड़े राजा थे और पिता जो थे बेटा बहुत ही बलवान साबित हुआ, महान वीर। कोई भी उससे युद्ध करने के लिए हिम्मत नहीं करता था। जरासंध को 2 बेटियां हुई। अस्ति और प्राप्ति। एक लड़की का नाम था अस्ति और दूसरा नाम रखा प्राप्ति। बड़ी प्यारी पुत्रियां थी, जरासंध के दिल के करीब की बेटियां थी। उन्होंने उसका विवाह युवा होने पर कंस से कर दिया, राजा कंस से। कंस भी तो राजा ही थे। किंतु आप घटनाक्रम जानते हैं, उसको यहां चर्चा नहीं करूंगा। एक वक्त ऐसा आया
कि कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, वो कहानी हमारी बताने की आवश्यकता नहीं है। और तब अस्ति और प्राप्ति के पास अब पिता ही थे जो उसे दिलासा दे सकते थे। ये अस्ति और प्राप्ति रोते बिलखते अपने पिता के पास पहुंची। कौन भला पिता होगा जो अपनी बेटियों के इस तरह से दुर्दशा करने वाले पर कोई क्षमा का भाव रखेगा। कृष्ण जरासंध के परम दुश्मन हो गए, क्योंकि उनकी बेटियों को विधवा करने वाले कृष्ण थे, कंस को मारने वाले कृष्ण थे। और जरासंध द्वारका पर आक्रमण कर दिया। और यहां पर थे कृष्ण और बलराम और उनकी सेना। हर बार वो आक्रमण करता, बहादुर इतना था कि उसकी सेना खत्म नहीं होती थी, उसकी इतनी सेना थी। बहादुर इतना था कि वो फिर वापस जाता और फिर आता। और ये लोग ऐसे थे कृष्ण और बलराम कि उसको मारते नहीं थे पकड़े जाने पर भी, क्योंकि वो चाहते थे ये फिर जाए और फिर दुष्टों को, जो उसके साथी लोग हैं, फिर ले आएगा सेना और फिर इसी तरह से मारेंगे। 17 बार उसने आक्रमण किया। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। इस आक्रमण से अब तो और उनको एक और साथी मिल गया, यवन राजा। यवन राजा, काल यवन नाम था उसका, काल यवन। करोड़ों के संख्या में उसके पास सेना थी, खुद कमजोर नहीं था जरासंध। और जब उसको साथ मिल गया काल यवन का, तो फिर क्या था। और काल यवन को एक वरदान था, कोई यादव नहीं उसे मार सकता था। लिहाजा काल यवन से वो अपना संपर्क करके एक तरफ से काल यवन अपनी सेना, अपार सेना के साथ, एक तरफ से जरासंध अपनी भारी भरकम सेना के साथ दो तरफ से आक्रमण कर दिए द्वारका को। कृष्ण ने कहा कि भैया अगर हम इससे लड़ते हैं तो बड़ी हानि होगी। अगर एक तरफ आप लड़ते हैं तो दूसरे तरफ से काल यवन मारेगा, काल यवन को अगर सामना करते हैं तो ये मारेगा। ऐसा करिए कि आप जरासंध के साथ लड़ाई कीजिए, युद्ध कीजिए, और मैं देखता हूं काल यवन को, और यह भी जानता हूं कि काल यवन को कोई यादव नहीं मार सकता। एक ही रास्ता था श्री कृष्ण के पास कि वो भागते। अब काल यवन तो क्या कृष्ण को पाता, अपना पट्टा जो रखा है उसको लपेटे हुए, धोती बांधे हुए और भागते धीरे धीरे। और काल यवन उनका पीछा करता, बोलता कहां भाग रहा है, रणछोर, इसीलिए नाम पड़ा उनका रणछोर भी। कहां भाग रहा है, रण से भाग रहा है, ठहरो। किंतु काल यवन के पास उनको पकड़ने तक की दूरी नहीं रहती थी, वो बराबर ही इतना दूरी रखते थे कि काल यवन दूर ही रहे। और भागते 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 ये पीछा करते करते एक गुफा में चले गए। एक गुफा में एक व्यक्ति सोया था।
उन्होंने क्या किया कि अपना जो दुपट्टा था, अंगरखा जो भी है, उसके ऊपर ओढ़ा दिया। काल जवन तो आपको बता रहा हूं पीछे है, जब आया कि सिंह भगा है चोर, देखा तो यहां पर सो गया है, बहाना कर रहा है, अभी तो आया है दौड़ते हुए। एक प्रहार किया पांव से, वो व्यक्ति उठ गया। लेकिन वो व्यक्ति कृष्ण नहीं थे, कृष्ण तो छिप गए थे कहीं, और वो थे राजा मुचकुंद। ये जो राजा मुचकुंद थे, ये पृथ्वी से देवताओं के द्वारा बुलाए गए थे युद्ध करने के लिए, और इस युद्ध में सफल भी रहे, और दानव, दैत्य, राक्षस हार गए, देवता जीत गए। उन्होंने कहा अब तो काम मेरा पूरा हो गया। मुचकुंद ने कहा अब मुझे जाने दीजिए अपने घर, अपने दरबार में। राजा थे। उन्होंने कहा कहां आप जा रहे हैं? आप जब से चले हैं और युद्ध किए हैं, आपकी पीढ़ियां खत्म हो गई हैं। जिसको जब जाएंगे कोई मिलेगा नहीं, उसके बाद की पीढ़ियां भी समाप्त हो गई हैं। कहां जा रहे हैं? तो कहा मैं थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है, मुझे कोई नींद आने का। तो उन्होंने कहा ये मुझे अच्छी जगह लग रही है, मैं इसी पर, एक शिला है उसी पर मैं सो जाऊंगा। ये जरूर देखना कि कोई जगाए नहीं मुझको। वर्षों वर्षों की नींद थी। उन्होंने कहा जाइए। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी आपको जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। ऐसे थे मुचकुंद जो वहां शिला पर लेटे हुए थे, और वहीं पर ये काल यवन उनको प्रहार कर दिया था पांव से, और वहीं पर मुचकुंद जाग गए थे। और जब उनका नेत्र में ये काल यवन दिखा, जो देवताओं का एक प्रसाद था, उनको अनुकंपा थी, वहीं पर काल यवन भस्म हो गया। और इधर अपने बलराम जी इसको पराजित फिर किए। किसको? जरासंध को। अब फिर उसको भगा दिए कि तू जा, तेरी मृत्यु मेरे हाथों नहीं लिखी है, कोई और है जो तुम्हें मारने के लिए इंतजारी कर रहा है। और इस तरह से ये प्रसंग समाप्त हो गया।